Welcome to English Studios. In this video, you are going to be given a test on the correct use of prepositions. So let's go. Fill in the blanks with appropriate prepositions. Many children come to school dash foot. यहाँ पर ब्लैंक में क्या आना चाहिए आप थोड़ा सोचें और वीडियो को पॉज करके भी अपने आंसर्स आप सोच सकते हैं और एक नोटबुक पे चाहे तो अपने आंसर्स नोट कर सकते हैं. And you will be given the solution to this exercise by the end of the video. Next देखते हैं. The tiger was killed dash the hunter dash a gun. दोनों blanks में क्या आना चाहिए यहाँ पर? The burglar came in dash the window. आंसर सोचिए साथ साथ. I congratulate you dash your success. They went into the restaurant and sat dash table number 3. आप वीडियो पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं. The boy jumped dash the river. आंसर्स आप अपनी नोटबुक में अलग से नोट भी कर सकते हैं ताकि आप चेक कर पाएं कि क्या आपने आंसर्स ठीक दिए थे या नहीं. He died dash cholera. I bought bananas dash the way dash office. I don't agree dash you dash this matter. She invited her friend dash dinner. The dog crossing the road was run dash by the bus. He passed the cable dash the hole in the wall. He has no objection dash my proposal. The principal was angry dash the boy dash his misbehavior. He is not qualified dash this post. She was appointed dash this post last year. The horse was blind dash one eye. He wanted to get rid dash his bad habit of smoking. He insisted dash going to the market. He is a miser. It is not easy for him to part dash money. He parted dash his friend with a heavy heart. Now let's check our answers. Many children come to school dash foot. यहाँ पर जो राइट चॉइस है वो ऑन है. ऑन फुट हम हमेशा यूज़ करते हैं. अगर कोई किसी व्हीकल से आता है, मान लो बस से आता है, तो हम उसके लिए फिर व्हीकल के लिए बाय बस यूज़ कर सकते हैं, बाय कार यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जब पैदल चलने की बात आती है तो हम ऑन फुट कहते हैं हमेशा. ऑन यहाँ पे राइट चॉइस है. नेक्स्ट देखते हैं. द टाइगर वॉज किल्ड डैश द हंटर डैश अ गन. द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर. शिकारी ने उसे मारा, शिकारी के द्वारा मारा गया. विद अ गन. जब हम किसी पर्सन की बात करेंगे, किसने कोई काम किया, तो वो उसमें हम बाय यूज़ करते हैं. वॉज किल्ड बाय द हंटर. इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर गन है, विद अ गन, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ विद लगाते हैं और पर्सन के साथ बाय लगाते हैं हम. नेक्स्ट देखते हैं. द बर्गलर केम इन डैश द विंडो. यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस है वो है थ्रू. द बर्गलर केम इन थ्रू द विंडो. थ्रू कैसे? मान लीजिए ये कोई पाइप है. अगर हम यहाँ से कोई केबल इंसर्ट करते हैं पॉइंट ए से और वो पॉइंट बी पे बाहर निकलती है वो केबल, तो वो केबल हमने ए के पॉइंट से भेजी और वो बी पॉइंट पे निकली, तो द केबल वेंट थ्रू द पाइप. पाइप यहाँ कंडुइट जो भी है, आप यहाँ से केबल को डालेंगे पॉइंट ए से और वो अगर बी पे निकलती है तो वो इस पाइप के थ्रू चली जाती है. एक पॉइंट सेंटर होना, दूसरे पॉइंट पे एग्जिट होना, उसे हम वहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं थ्रू.
द बर्गलर केम इन थ्रू द विंडो, घर के बाहर से विंडो के थ्रू वो घर के अंदर पहुंच गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस हम यूज करते हैं, ऑन यहाँ पे राइट चॉइस है। नेक्स्ट देखते हैं, दे वेंट इन टू द रेस्टोरेंट एंड सैट डैश टेबल नंबर 3। यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ी सी ऐसी भी हो सकती है, कोई इसे ऑन भी कह सकता है, लेकिन ऑन का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है ये देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई टेबल है और यहाँ पर चेयर लगी हुई है, अगर आप टेबल के लिए ऑन यूज करते हैं, दे वेंट इन टू द रेस्टोरेंट एंड सैट ऑन टेबल नंबर 3, तो ऑन का मतलब है कि वो यहाँ पे बैठ गया टेबल के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं होता, आप तो चेयर पे बैठते हैं। तो जब ऐसे टेबल के साथ चेयर पे बैठने की बात होती है तो वहाँ पर करेक्ट चॉइस प्रेपोजिशन की जो है वो एट है। दे वेंट इन टू द रेस्टोरेंट एंड सैट एट टेबल नंबर 3, एट मीन बिसाइड द टेबल ऑन द चेयर, चेयर पे बैठोगे और टेबल को फिर यूज़ करोगे चेयर के साथ जो पड़ा हुआ है, तो सैट एट टेबल नंबर 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। यहाँ पे कुछ लोग इन भी भर सकते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट होगा। कैसे? द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर जब कहेंगे हम, तो हमें यहाँ पे इनटू लगाना पड़ेगा। जहाँ पर भी कोई एक्शन या मूवमेंट है, जब बॉय जंप कर रहा है, करेगा या जंप किया या वो जंप करता है तो एक्शन होता है, तो एक्शन के साथ हमें इनटू यूज़ करना है। और अदरवाइज अगर कोई पहले से ही मान लो कहीं पर है, ही वॉज, कहें हम इन हिज रूम, तो अगर वो पहले से रूम में था तो हम कहेंगे ही वॉज इन हिज रूम। हम सिर्फ पोजीशन बता रहे हैं, तब हम इन यूज़ कर रहे हैं। जब एक्शन होगा तो हम मूवमेंट या एक्शन के टाइम इनटू यूज़ करेंगे। ही वेंट इनटू हिज रूम हम ऐसे यूज़ करेंगे, अगर इनटू यूज़ होना है तो ही वेंट इनटू हिज रूम। वेंट वहाँ पर एक्शन है, चलने का, जाने का, चल कर जाने का, तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस हुई द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, ही डाइड डैश कॉलेरा। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, कहीं विद भी कह सकते हैं, लेकिन विद बिल्कुल गलत रहेगा। डाई ऑफ हमेशा होता है किसी वजह से मरना, डाई ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, तो ऑफ यहाँ पे राइट चॉइस है। नेक्स्ट देखते हैं, आई बॉट बनानाज डैश द वे डैश ऑफिस। द वे टू ऑफिस, ऑफिस के रास्ते में, ऑन द वे। आई बॉट बनानाज ऑन द वे टू ऑफिस, जो रास्ते में, जो रास्ता ऑफिस तक जाता है, या आप जिस रास्ते से ऑफिस जाते हैं उस रास्ते पर आपने रास्ते के बीच में बनानाज खरीदे। आई बॉट बनानाज ऑन द वे, जब मैं ऑन द वे था, जा रहा था, टू ऑफिस, कहाँ? ऑफिस की ओर, उस वक्त, ऑन द वे टू ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस मैटर। अग्री विद अ पर्सन एंड अग्री ऑन अ मैटर। आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस मैटर। नेक्स्ट देखते हैं, शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड टू डिनर। डिनर के लिए उसने से अपनी फ्रेंड को बुलाया, डिनर पर। इन्वाइटेड हर फ्रेंड टू डिनर, इन्वाइट टू हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग क्रॉसिंग द रोड वॉज रन डैश बाय द बस। सेंटेंस की सेंस बता रही है कि डॉग रोड को क्रॉस कर रहा था और बस ने उसे कुचल दिया। किसी गाड़ी से कुचले जाने के लिए हमारे पास इंग्लिश में जो फ्रेज़ रहता है वो फ्रेज़ रहता है रन ओवर। रन के साथ ओवर हम यूज़ करते हैं कुचले जाने के लिए। द डॉग क्रॉसिंग द रोड वॉज रन ओवर बाय द बस। नेक्स्ट देखते हैं, ही पास द केबल डैश द होल इन द वॉल। वॉल के बीच में कहीं होल था, उसने वहाँ से केबल को इंसर्ट किया और वो केबल दूसरी तरफ चली गई। तो यहाँ पर सेम प्रेपोजिशन जो हमने पहले सीखी, थ्रू। ही पास द केबल थ्रू द होल इन द वॉल। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू माई प्रपोजल। ऑब्जेक्शन के साथ हमेशा टू लगता है, ऑब्जेक्ट टू या ऑब्जेक्शन टू। ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू माई प्रपोजल। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल वॉज एंग्री डैश द बॉय डैश इज मिसबिहेवियर। एंग्री विद अ पर्सन एंड एंग्री एट समथिंग। द प्रिंसिपल वॉज एंग्री विद द बॉय एट हिज मिसबिहेवियर। पर्सन के साथ हम विद लगाते हैं और किसी चीज़ पर अगर है तो एट लगाते हैं। एंग्री एट, एंग्री विद। द प्रिंसिपल वॉज एंग्री विद द बॉय
at his misbehavior. He is not qualified for this post. किसी चीज़ के लिए क्वालिफाइड या ना होना, क्वालिफाइड फॉर यूज़ करते हैं हम. नेक्स्ट देखते हैं. शी वॉज अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट लास्ट ईयर. उसे इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था लास्ट ईयर. अपॉइंट के साथ हम टू यूज़ करते हैं. अपॉइंट टू सम पोजीशन और पोस्ट. अपॉइंट टू. नेक्स्ट देखते हैं. द हॉर्स वॉज ब्लाइंड इन वन आई. जब फिजिकल ब्लाइंडनेस की हम बात करते हैं तो ब्लाइंड इन हम यूज़ करेंगे. ये स्टैंडर्ड प्रेपोजिशन इसमें ब्लाइंड इन है. ब्लाइंड ऑफ इसमें रॉन्ग हो जाएगा. ही वॉन्टेड टू गेट रिड डैश हिज बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग. ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग. वो अपनी स्मोकिंग की बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहता था. छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, ये भी इंग्लिश का फ्रेज है हमारे पास, स्टैंडर्ड फ्रेज है. इसमें ऑफ यूज़ होता है, गेट रिड ऑफ समथिंग. नेक्स्ट है. ही इंसिस्टेड डैश गोइंग टू द मार्केट. उसने इस बात पे जोर डाला, अड़ा रहा कि बाजार जाना. इंसिस्टेड ऑन समथिंग. ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट. इंसिस्ट ऑन होता है हमेशा. इंसिस्ट ऑन समथिंग. नेक्स्ट है. ही इज़ अ माइजर. इट इज़ नॉट ईजी फॉर हिम टू पार्ट विद मनी. वो बहुत कंजूस है, पैसे से बहुत प्यार, उसे पैसे नहीं खर्चना चाहता. इट इज़ नॉट ईजी फॉर हिम टू पार्ट विद मनी. पार्ट विद किसी चीज़ से अलग होना, यहाँ पे मनी है जैसे कोई चीज़. और नेक्स्ट सेंटेंस मिलता जुलता ही है. ही पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड विद ए हैवी हार्ट. पार्ट विद हम चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और पार्ट फ्रॉम किसी पर्सन के लिए. वो अपने दोस्त से पार्ट फ्रॉम अलग हुआ विद ए हैवी हार्ट, बहुत दुखी मन से. पार्ट फ्रॉम समवन एंड पार्ट विद समथिंग. सो डियर फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आप अपना प्रेपोजिशंस का नॉलेज चेक कर पाए होंगे. बहुत लोग प्रेपोजिशंस के यूज़ में जनरली गलतियां करते रहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी. तो आप अपनी प्रेपोजिशंस के यूज़ को करेक्ट करें ताकि आप अपनी बात करेक्टली कन्वे कर पाएँ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. आपके कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.